अब्दुल मलिक मिशन मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी, जो कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये चैप्टर है और एक्सरसाइज है 9.2। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो ये सम ऑफ ऑड इंटीजर है 1 to 2001। तो ये 1 प्लस ऑड इंटीजर है, तो ये 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 ये 2001 तक है। तो अब इसमें हमको ये फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी, ये 3 माइनस 1 करेंगे तो ये कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। और ये लास्ट टर्म टी एन दिया हुआ है, ये लास्ट टर्म 2001। और अब हमको एन चाहिए, ये पता नहीं है कि इसके अंदर में कितने टर्म हैं। टर्म पता करेंगे तभी हम लोग उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने ये टी एन का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये टी एन कितना दिया हुआ है, ये 2001 इज इक्वल टू ए कितना है, ये 1 है, और ये प्लस एन माइनस 1, एन पता नहीं है, और ये डी 2 है, तो ये 2 हो गया। तो अब यहाँ से इस वाले टर्म को इसमें से माइनस करेंगे, तो ये n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये 2001 में से माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पे ये 2000 बचेगा। और अब ये n माइनस 1 इज इक्वल टू ये 1000 हो गया, और ये n इज इक्वल टू 1001। ये हमारा इस वाले सीरीज़ में टोटल टर्म पता चल गया कि ये 1001 है। तो अब इसका सम निकालेंगे। तो ये एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन कितना है, ये 1001 का निकालना है। तो एन की जगह पे 1001 रखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ए की जगह पे ये 1 प्लस एन कितना है, ये 1001 है, माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, 2 है। तो ये आ गया, ये 1001 एज इट इज लिख दिए, और ये डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ये 2 कॉमन हो गया, और यहाँ पे ये 1 और ये 1000 बच गया। इसमें से 1001 में से माइनस किए 1, तो 1000 बच गया, और फिर ये इतना हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब ये 1001 इंटू 1001 इज इक्वल टू, ये आ गया 100 201। ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिया, ये फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो अब ये हमको एक सीरीज बनाना है और उसका सम फाइंड आउट करना है। सीरीज क्या बनेगा कि ये 100 और 1000 के बीच में वो सीरीज होगा, और वो सीरीज ये 5 का मल्टीपल होगा। तो हम लोग ये 1000 और 100 और 1000 के बीच में है, तो 100 और 1000 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये मेरा सीरीज बनेगा 105 प्लस 110 प्लस 115 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ जाएगा, ये 995 तक ये सीरीज जाएगा। अब इस वाले सीरीज में भी हमको फर्स्ट टर्म पता है, ए इज इक्वल टू 105, और ये कॉमन डिफरेंस पता है कि 5 है, और ये
टी एन लास्ट टर्म पता है कि ये 995 है। तो अब इसमें से हम लोग को एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एन कैलकुलेट करने के लिए हमको ये टी एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब ये हमको टी एन पता है कि 995 है इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म कितना है 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी हमको पता है कि ये 5 है। तो अब यहाँ से n माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू ये 995 में से माइनस करेंगे 105 तो ये बच जाएगा 890 आ गया। और अब यहाँ से n माइनस वन इज इक्वल टू 890 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 178। तो अब यहाँ से n क्या आ जाएगा 179। ये हम लोगों को n पता चल गया। तो अब हम लोग सम का फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये एस एन कितना हो गया 179 इज इक्वल टू 179 अपॉन 2 इंटू 2a कितना है 105 प्लस एन की जगह पे 179 माइनस वन इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या है ये 5 है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये 179 अपॉन 2 इंटू ये 210 प्लस ये 178 इंटू 5 तो ये आ गया 179 अपॉन 2 इंटू 210 प्लस 890। तो अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 179 अपॉन 200 और ये आ जाएगा 1100। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 179 1100 को 2 से डिवाइड करेंगे ये 550 आ गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 179 से तो ये आ जाएगा 98450। ये फाइनल आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन लिए इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इन 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म सो दैट 20th टर्म इज -112। तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमको ये फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है। ये हम लोग को फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है और ये फर्स्ट 5 टर्म पूछ रहा है। तो फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है तो हम अज्यूम कर लिए कि कॉमन डिफरेंस डी है। तो ये फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है और ये 2 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो उसके नेक्स्ट इससे नेक्स्ट वाला टर्म आएगा। तो ये 2 प्लस डी 2 प्लस 2d 2 प्लस 3d 2 प्लस 4d 2 प्लस 5d 2 प्लस 6d 2 प्लस 7d 2 प्लस 8d 2 प्लस 9d ऐसे टर्म बनता जाएगा। तो हम लोगों को क्या बोला कि फर्स्ट 5 टर्म जो है वो इक्वल है और ये फर्स्ट 5 टर्म इन 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। पहला 5 टर्म का सम जो है 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म है उसका सम। तो ये पहला सम करेंगे फर्स्ट 5 टर्म का। तो ये 2 को जोड़ेंगे 2 को ऐड करेंगे 2 प्लस 2d
फिर ये 2+2d, 2+3d, 2+4d, ये 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म आ गया। तो ये सबको ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। कितना हो गया? ये 10 + 10d हो जाएगा। ये 3 + 3 6 + 4 10d हो गया। और ये 2 + 4 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। और ये सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो ये अब इसको ऐड करेंगे 1 2 3 4 5, इसको ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 10 + 35d। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म का सम। तो ये 10 + 10d इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द 10 + 35d। तो अब इसको अरेंज करेंगे, यहाँ डी होगा, इसको अरेंज करेंगे तो ये 40 + 40d इज इक्वल टू 10 + 35d। तो अब यहाँ से 5d इज इक्वल टू -30 हो गया। और यहाँ से d इज इक्वल टू -6 हो गया। तो अब हम लोगों को T20th टर्म निकालना है। तो ये a + 19d, तो ये फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है, प्लस 19 इंटू डी कितना है? -6। तो अब ये कितना हो जाएगा? ये 2 - 114, तो ये आ गया -112। तो ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे 4th क्वेश्चन लिया, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी का ये टर्म्स दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि इसमें कितने टर्म होंगे जिसका सम ये -25 होगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें हम लोग पहले ये फर्स्ट टर्म कितना है? -6, और यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? -11/2, और ये -6 करेंगे तो ये +6 हो जाएगा। तो ये आ गया -11 + 12/2, तो ये 1/2। ये कॉमन डिफरेंस आ गया 1/2। अब ये कॉमन डिफरेंस आ गया 1/2 और ये इसका सम दिया हुआ -25। तो ये एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये एस एन कितना दिया हुआ? -25 इज इक्वल टू n हम लोग को मालूम नहीं है, तो ये n/2 एज इट इज लिख दिए। और ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है? -6 प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1/2। तो अब इसको अरेंज करेंगे तो ये -50 इज इक्वल टू n इंटू -12 प्लस n-1/2 हो गया। फिर इसको अरेंज करेंगे तो ये -100 इज इक्वल टू ये -24n प्लस n² - n आ गया। तो अब ये इसको हम लोग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये n² -25n प्लस 100। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये n²
माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 20 और ये 5 आ जाएगा। तो ये हम लोग को n पता मालूम चल गया। तो ये n इक्वल टू 20 और ये 5, ये फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन लिया, ये इन एन ए पी इफ pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म इज 1/2 इंटू pq प्लस 1। ये प्रूफ करना है हम लोगों को। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अब ये हम लोगों का pth टर्म कितना दिया हुआ है 1/q और qth टर्म कितना दिया हुआ है 1/p। तो ये tp को हम लोग लिख सकते हैं कॉमन, ये फर्स्ट टर्म में मान लिया कॉमन डिफरेंस d है। तो ये a प्लस n माइनस 1 n की जगह पे क्या हो जाएगा p हो जाएगा इंटू d इज इक्वल टू 1/q। और इसको भी लिख सकते हैं ये a प्लस n माइनस 1, n की जगह पे ये यहाँ q आ जाएगा माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये a से a कैंसिल हो गया और ये d कॉमन करेंगे तो यहाँ से p माइनस 1 माइनस p प्लस 1 ये आ गया और ये 1/q माइनस 1/p। तो अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, ये हो गया p माइनस q अपॉन pq इंटू यहाँ से 1 से 1 कैंसिल और यहाँ p माइनस 1 बच गया, ये माइनस p माइनस 1 p माइनस q। तो ये p माइनस q से p माइनस q कैंसिल हो गया। तो ये d इक्वल टू क्या आ गया, d इक्वल टू 1/pq आ गया। इसी तरह हम लोग a निकाल लेंगे इसमें पुट करके। तो a आ जाएगा हमारे पास, a भी आ जाएगा 1/q आ जाएगा। ये कॉमन डिफरेंस आ गया और ये फर्स्ट टर्म आ गया। अब हम लोगों को सम प्रूफ करना है। एस पी क्यू इज इक्वल टू, ये पहले यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ये n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये एस एन की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ये पी क्यू पुट करेंगे। तो n की जगह पे pq/2 हो गया और ये 2 प्लस a कितना है 1/pq है प्लस pq माइनस 1 इंटू डी भी हम लोग का pq है 1/pq है। तो अब यहाँ से pq कॉमन करेंगे तो ये pq से pq कैंसिल हो गया। तो ये 1/2 इंटू 2 प्लस ये pq माइनस 1 बच गया। अब ये 1/2 और ये pq और ये 2 माइनस 1 प्लस 1। तो ये हम लोगों का प्रूफ हो गया एस पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी क्यू प्लस 1। ये प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिया, इन द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP 25, 22, 19 ... इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। अब हम लोगों को ये AP का टर्म दिया हुआ है और इसका ये टोटल टर्म दिया हुआ है। अब इसमें से हम लोगों को लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो ये पहले हम लोग इसका फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, ये 25 और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे d इक्वल टू ये 22 माइनस 25 इज इक्वल टू -3। ये कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, d इक्वल टू -3 आ गया। और हम लोगों को ये सम दिया हुआ है एस एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है
ये 116 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये 116 दिया हुआ है और ये n हम लोगों को मालूम नहीं है, तो ये n बाई टू को एज इट इज लिख देंगे। ये 2 प्लस 2 इंटू ए की जगह पे ये 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना, -3 आ गया। तो ये हो जाएगा 232 इज इक्वल टू n इंटू 50 प्लस या माइनस 3n प्लस 3। तो अब ये 232 50n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n। तो अब ये 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 3n स्क्वायर 24n माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा, अब यहाँ से ये 3n कॉमन करेंगे तो यहाँ पे n माइनस 8 माइनस ये 29 कॉमन करेंगे तो ये n माइनस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये n इज इक्वल टू, तो यहाँ से 3n माइनस 29 इंटू n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया और 29/3 आ गया। तो हम लोग ये 8 वाले टर्म को लेंगे तो ये हम लोग को लास्ट टर्म निकालना है, यानी 8 टर्म। तो ये T8 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 7d। a कितना है, ये 25 और प्लस 7 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, -3। तो ये 25 माइनस 21 आ गया तो ये 4। ये फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन लिया, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ AP व्हिच kth टर्म इज 5k प्लस 1, ये दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को tk इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये 5k प्लस 1। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे k n की जगह पे k है तो ये k माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये 5k प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से a प्लस के डी माइनस डी इज इक्वल टू 5k प्लस 1। अब ये के डी प्लस a माइनस डी इज इक्वल टू 5k प्लस 1 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये k में कितना मल्टीपल है, ये d मल्टीपल है, और यहाँ पे k में कितना मल्टीप्लाई है, तो ये 5 का मल्टीप्लाई है। और यहाँ से ये, तो यहाँ पे k का कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो यहाँ से d इक्वल टू 5 आ जाएगा और फिर ये a माइनस डी इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से a और d की जगह पे -5, ये 5 पुट किए तो ये 1 हो गया। तो ये a इक्वल टू कितना आ गया, ये 6 आ गया। अब हम लोगों को सम निकालना है तो Sn इक्वल टू क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये n बाई 2 एज इट इज रहेगा और ये 2a कितना है, ये 6 है, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, ये 5 है। तो ये n बाई 2
ये 12 प्लस 5n माइनस 5, तो ये हो गया n/2 इंटू 7 प्लस 5n। ये फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पे 8th क्वेश्चन लिया, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब हम लोगों को यहाँ पे AP का सम दिया हुआ है, तो ये Sn इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये Pn प्लस Qn स्क्वायर। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से n कॉमन करेंगे तो ये p प्लस Qn आ गया, और ये n से n कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे 2 को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a हो गया, और यहाँ से n d/2 माइनस d/2 इज इक्वल टू p प्लस Qn हो गया, और ये n d/2 प्लस a माइनस d/2 इज इक्वल टू p प्लस Qn। अब यहाँ से n में मल्टीप्लाई कितना है, और ये d/2, और यहाँ पे n में मल्टीप्लाई कितना है, q है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये n के कोफिशिएंट को इक्वल कंपेयर करेंगे, तो ये और कॉमन डिफरेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो n के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे d/2 इक्वल टू q हो गया, तो यहाँ पे d इक्वल टू 2q, ये कॉमन डिफरेंस आ गया, ये आंसर हो गया। यहाँ पे 9th क्वेश्चन लिया, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6। अब ये दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेशियो दिया हुआ है, और हमको पूछ रहा है कि 18th टर्म का रेशियो क्या होगा। तो देखिए, ये Sn अपॉन Sn डैश, ये इसका दिया हुआ है, कितना रेशियो दिया हुआ, 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, या इसको ऐसे ही d से a से और d से डिनोट करते हो, और नीचे वाले को डैश से डिनोट करते हैं। तो ये n/2 इंटू 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 5n प्लस 4 इज इक्वल टू अपॉन 9n प्लस 6, और ये n/2 से n/2 कैंसिल हो गया। तो अब ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अभी ये दिया हुआ है, और हम लोगों को पूछ रहा है कि ये t18th अपॉन t18th डैश का रेशियो क्या होगा। तो हम लोगों को 18th टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते थे, a प्लस 17d। तो अब इसको भी लिख सकते हैं a डैश प्लस 17d डैश। तो अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये 2a प्लस 34d अपॉन 2a डैश प्लस 34d डैश। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं ये 2a डैश प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी। तो ये t18th अपॉन t18th का ये आ गया।
तो अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि सब मेरा एज इट इज है, सिर्फ एन की जगह पे यहाँ पे 35 है। तो इस वाले टर्म में हम लोग पुट करेंगे n इक्वल टू 35। तो यहाँ पे 35 पुट करेंगे तो ये 2a प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4, और ये इसका अपॉन 2a डैश प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी डैश, और इसके 9 इंटू 35 प्लस 6। तो अब ये 2a प्लस 34d, या इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं T18 अपॉन T18 का डैश, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसको अरेंज करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों के पास 179 अपॉन 321। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन लिया, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स द सम देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। अब ये हमारा ये SP इज इक्वल टू SQ दिया हुआ है, तो अब यहाँ से ये p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू यहाँ से ये q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको p को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2pa प्लस p स्क्वायर माइनस p इंटू डी इज इक्वल टू ये 2qa प्लस q स्क्वायर माइनस q इंटू डी। अब सबको एक साइड लाएंगे तो ये 2pa प्लस p स्क्वायर माइनस p इंटू डी माइनस 2qa माइनस q स्क्वायर माइनस q इंटू डी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब यहाँ इसमें a और इसमें a कॉमन है तो a को कॉमन कर लिए, तो ये और ये 2 भी कॉमन है तो 2a कॉमन हो गया, और यहाँ से p माइनस q ये आ गया, और फिर यहाँ से इसमें और इसमें d कॉमन है, कॉमन कर लिया, फिर ये p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब ये p माइनस q और ये 2a प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं p माइनस q इंटू p प्लस q, और फिर यहाँ से ये माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ से p माइनस q आ गया, ये हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये अब इसमें से पूरे में से p माइनस q को कॉमन करेंगे तो ये p माइनस q कॉमन हो गया, और यहाँ से ये 2a प्लस यहाँ से p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 ये आ गया। और हम लोगों को क्या पूछ रहा है कि ये सम ऑफ p प्लस q का सम पूछ रहा है, तो ये p प्लस q/2 इंटू 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से p प्लस q/2 और ये इसका वैल्यू क्या है 0 है तो ये 0 आ गया, तो ये फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पे 11th क्वेश्चन लिया, सम ऑफ फर्स्ट p q एंड r टर्म्स ऑफ एन AP आर
A, B and C respectively. Prove that A by P into Q minus R plus B by Q into R minus P plus C by R into P minus Q इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट ये एस पी इज इक्वल टू ए दिया हुआ है और एस क्यू इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, एस आर इज इक्वल टू सी दिया हुआ है। तो ये एस पी, तो ये पी बाई 2 इंटू 2a प्लस एन पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए, और यहाँ पे q बाई 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, और यहाँ पे r बाई 2 इंटू 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। तो अब ये इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, तो इक्वेशन सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2b अपॉन q। यहाँ से इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया q से, तो ये आ गया। और फिर ये फर्स्ट इक्वेशन को भी ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a प्लस 2a बाई p। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये 2a से 2a कैंसिल हो गया, और यहाँ से d कॉमन करेंगे, तो ये q माइनस 1 माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू 2b अपॉन q माइनस 2a प्लस p बाई p। तो ये d इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, तो ये bp माइनस QA अपॉन QP, और यहाँ से Q माइनस ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये Q माइनस P आ गया। अब इसको इक्वेशन फोर्थ मान लिए, और अब इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे। अब थर्ड इक्वेशन को भी हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2c अपॉन r, और फिर ये 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2b अपॉन q। ये इसको सब्सट्रैक्ट किए, तो ये 2a से 2a कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से d कॉमन करेंगे, तो ये r माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉमन आया, और यहाँ से यहाँ ये 2c अपॉन r माइनस 2b अपॉन क्यूब आ गया। ये माइनस 1 से माइनस ये प्लस 1 कैंसिल, और ये d इक्वल टू ये d इंटू क्यू माइनस r माइनस क्यू इज इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन किए, तो ये c क्यू माइनस b r अपॉन क्यू आर क्यू इंटू r माइनस क्यूब। ये इक्वेशन फिफ्थ आ गया। तो अब ये कॉमन डिफरेंस ये है, और इसका कॉमन डिफरेंस ये है, यहाँ से यहाँ ये d हो गया। अब ये दोनों कॉमन डिफरेंस को इक्वेट करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको कर देंगे, तो यहाँ से ये bp माइनस a ये QA इंटू
यहाँ से आर क्यू, फिर ये इंटू आर माइनस क्यू आ गया, फिर ये सी क्यू माइनस बी आर, ये इंटू क्यू पी इंटू क्यू माइनस पी आ गया। तो यहाँ पे अब ये Q से ये Q कैंसिल हो गया। अब यहाँ से R इंटू बी पी माइनस क्यू ए इंटू आर माइनस क्यू इज इक्वल टू सी क्यू माइनस बी आर, और यहाँ से ये Q माइनस पी इंटू ये P आ गया। तो अब यहाँ से अब यहाँ पे R इंटू ये बी पी इंटू आर माइनस क्यू, ये इसको इसमें मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए, तो ये आ गया। और ये माइनस क्यू आर ए इंटू आर माइनस क्यू इज इक्वल टू सी पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई किए, और ये माइनस बी पी आर इंटू क्यू माइनस पी, ये आ गया। अब इस सब को डिवाइड कर देंगे, पी क्यू आर से डिवाइड कर देंगे सबको, तो ये आर बी पी इंटू आर माइनस क्यू अपॉन पी क्यू आर माइनस क्यू आर ए अपॉन ये इंटू आर माइनस क्यू अपॉन पी क्यू आर इज इक्वल टू सी पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी अपॉन पी क्यू आर माइनस बी पी आर इंटू क्यू माइनस पी अपॉन पी क्यू आर। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे, ये आर से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, फिर यहाँ से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, फिर यहाँ पे पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, फिर यहाँ पे पी से पी कैंसिल, आर से आर कैंसिल। तो अब यहाँ पे रह गया बी बाई क्यू इंटू आर माइनस क्यू माइनस ए बाई पी इंटू आर माइनस क्यू इज इक्वल टू ये सी बाई आर इंटू क्यू माइनस पी माइनस बी बाई क्यू इंटू क्यू माइनस पी, ये आ गया। अब सबको एक साइड लेकर के आ जाएंगे, तो यहाँ से ये माइनस ए बाई पी इंटू आर माइनस क्यू आ गया, और फिर ये बी प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस क्यू, फिर ये इसको इस साइड लाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये बी बाई क्यू इंटू क्यू माइनस पी। अब इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा सी बाई आर इंटू क्यू माइनस पी। तो अब यहाँ पे ये माइनस ए बाई पी इंटू आर माइनस क्यू, और फिर यहाँ से बी बाई क्यू के कैंसिल करेंगे, ये बी बाई क्यू को कॉमन करेंगे, तो यहाँ से आर माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी रह गया, और ये सी बाई आर इंटू क्यू माइनस पी हो गया इज इक्वल टू जीरो, यहाँ भी जीरो होगा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से माइनस ए बाई पी इंटू आर माइनस क्यू प्लस बी बाई क्यू इंटू ये क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये आर माइनस पी आ गया, यहाँ माइनस
सी बाई आर इंटू क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब ये क्या, अब यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ये ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल, प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी, ये भी माइनस कॉमन करेंगे तो ये सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये हैंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे 12th क्वेश्चन लिया, द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ m and n terms of an AP is m square is to 9 square, so that the ratio of mth and nth term is ये 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1, ये प्रूफ करना है। तो सम ऑफ m ये sm अपॉन sn इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका सम लिखेंगे तो ये m बाई 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो ये m से एक m कैंसिल हो गया, n से फिर यहाँ पे भी एक n कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे इसको a डैश और d डैश से डिनोट कर सकते हैं। तो ये m अपॉन n हो गया, और हमसे क्या पूछा है कि ये tm और tn का ये पूछा है, ये 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये प्रूफ करने को हमको बोला गया है। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट m इक्वल टू 2m माइनस 1 एंड n इक्वल टू 2n माइनस 1। तो यहाँ से ये 2a प्लस m की जगह पे 2m रखेंगे, 2m माइनस 1 इंटू डी, फिर यहाँ पे 2a डैश प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू यहाँ पे भी 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो अब यहाँ पे हो गया 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी, 2a डैश प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ये a प्लस m माइनस 1 इंटू डी m होगा, और फिर यहाँ पे a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, और फिर ये आ गया 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tm, और इसको लिख सकते हैं tn इज इक्वल टू 2m माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1। ये हैंस प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन लिया, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, find the value of m। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब ये Sn इक्वल टू दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो ये Sn का फॉर्मूला मालूम है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब यहाँ से n एक कॉमन करेंगे तो ये n बाई 2 इंटू 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, और यहाँ से एक n कॉमन करेंगे तो ये 3n प्लस 5, और यहाँ n से n कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे ये 2 को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस n डी बाई टू माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू 3n प्लस 5। अब यहाँ पे n डी बाई टू माइनस यहाँ प्लस a माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू 3n प्लस 5। अब यहाँ पे n के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से n के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये d बाई टू इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया 6। अब ये a माइनस, अब इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, a माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू 5। अब d की जगह पे 6 रखेंगे तो ये a माइनस 6 बाई टू ये 3 हो गया इज इक्वल टू 5। तो अब ये a इक्वल टू 8 हो गया, और ये t mth टर्म दिया हुआ है 164, और ये टी एम को हम लोग a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 164 रख सकते हैं। और फिर ये a की जगह पे ये 8 रखेंगे और d की जगह पे ये 6 रखेंगे, तो ये a की जगह पे 8 रखा प्लस m माइनस वन इंटू डी की जगह पे 6 रखेंगे तो ये 164। तो यहाँ पे m माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू, अब ये 164 माइनस 8 हो जाएगा। तो ये m माइनस वन इंटू 6 है, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये 158 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 26, तो यहाँ से m की वैल्यू 27 आ गया, तो ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 लिया, तो ये इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 and 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। अब ये 8 और 26 के बीच में 5 नंबर ये इंसर्ट करना है, तो अब यहाँ पे, और ये क्या है, अर्थमेटिक मीन का ये क्वेश्चन है, तो हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है, b माइनस ए बाई एन प्लस वन। तो अब यहाँ पे b क्या है 26 और a क्या है 8 डिवाइडेड बाई n। n क्या है, टोटल नंबर जो जितना इंसर्ट करना है उसके बीच में, ये n 5 हो गया प्लस 1, तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 3 आ गया। और ये तो एक सीक्वेंस बनाना है, तो ये मेरा सीक्वेंस आ जाएगा 11 14 17 20 23 और ये 26 आ गया। तो ये मेरा 5 सीक्वेंस ये हो गया, यहाँ तक आंसर हो गया। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन लिया, और ये दिया हुआ है इफ़ an प्लस b का पावर n अपॉन a का पावर n माइनस वन प्लस b का पावर n माइनस वन इज दी am बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब ये सिंगल am क्या था, ये a प्लस बी बाई टू,
और यहाँ पे ए एम दिया हुआ है, ए एन प्लस ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन और अपॉन ए का पावर एन माइनस वन प्लस बी का पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2a का पावर n प्लस बी, ये 2b का पावर n इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए का पावर n माइनस वन प्लस b का पावर n माइनस वन। तो ये 2a का पावर n प्लस 2b का पावर n इज इक्वल टू, इसको a को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो a का पावर n प्लस ए बी का पावर n माइनस वन प्लस, अब इसको b से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b ए का पावर n माइनस वन प्लस b का पावर n। अब ये इसको a का पावर n और b का पावर n को इस साइड लाएंगे तो ये a का पावर n प्लस b का पावर n इज इक्वल टू a b का पावर n माइनस वन प्लस b a का पावर n माइनस वन हो गया। और अब इसमें क्या है कि ये a का पावर n और इसमें a का पावर है तो इसको प्लस यहाँ माइनस b a का पावर n माइनस वन इज इक्वल टू a b का पावर n माइनस वन और ये इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस b का पावर n और यहाँ इसको a का पावर n माइनस b a का पावर n अपॉन ये a लिख सकते हैं और इसको a b का पावर n अपॉन ये b माइनस b का पावर n। अब यहाँ पे a का पावर n को कॉमन किए तो यहाँ पे वन माइनस b बाई a बच गया इज इक्वल टू, यहाँ पे b का पावर n को कॉमन किए तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे a बाई बी माइनस वन हो गया और ये a का पावर n ये a माइनस बी अपॉन a इज इक्वल टू b का पावर n इंटू a माइनस बी अपॉन b। अब ये a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया और ये a अपॉन n है तो इसको a का पावर n माइनस वन लिख सकते हैं और ये b का पावर n अपॉन b है तो इसको भी b का पावर n माइनस वन लिख सकते हैं तो ये a बाई बी। अब इसको इसके डिवाइड में लाएंगे तो टोटल का पावर n माइनस वन लिख सकते हैं इज इक्वल टू ये वन हो गया। अब ये a बाई बी का पावर n माइनस वन है तो इसको a बाई बी का पावर जीरो लिख सकते हैं और तो यहाँ पे अब इसको कंपेयर करेंगे n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से n इक्वल टू वन, ये आंसर हो गया n इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 लिया गया तो ये बिटवीन 1 and 31 m number have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m minus 1th number is 5:9. Find the value of m। अब ये 1 और 31 ये इसके बीच में m नंबर इंसर्ट किया गया तो ये जो अगला टर्म आएगा तो हम लोग एज्यूम कर लिए कि उसका कॉमन डिफरेंस d है तो ये फर्स्ट टर्म है इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो ये इससे नेक्स्ट वाले टर्म मिल जाएगा तो ये 1 प्लस डी आ गया और फिर अब ये 2 प्लस यहाँ 1 प्लस 2d फिर ये 1 प्लस 3d ऐसे करके आएगा ये tm तक और यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो इसका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है a d इक्वल टू बी माइनस ए बाई n
प्लस 1। अब यहाँ पे बी क्या है 31 है और ए क्या है 1, और ये n की जगह पे m पुट कर देंगे तो ये m प्लस 1। तो यहाँ पे d इक्वल टू 30/m प्लस 1 आ गया। तो ये कॉमन डिफरेंस है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 7/m माइनस 1th टर्म दिया हुआ है इज इक्वल टू 5:9। तो ये t7 निकालेंगे ऐसे यहाँ पे, तो ये 1 प्लस 7d अपॉन ये tm माइनस 1 है, तो tm माइनस 1th टर्म निकालेंगे तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे m माइनस वन इंटू डी ये हो गया इज इक्वल टू 5/9। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले इसको अरेंज करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये 1 प्लस 7d अपॉन ये a की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, प्लस m माइनस 2 इंटू डी इज इक्वल टू 5/9। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले यहाँ पे d की वैल्यू पुट करते हैं। ये d इक्वल टू 30/m प्लस 1, तो ये 1 प्लस 7 इंटू 30/m प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस m माइनस 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे tm माइनस 1th टर्म बोला है, तो ये यहाँ पे ये tm नहीं होगा, ये -1 नहीं होगा, तो यहाँ पे -1 नहीं होगा, ये -1 होगा, और फिर यहाँ पे भी -1, और ये d की जगह पे 30/m प्लस 1 और ये 5/9। तो ये अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, m प्लस 1 प्लस 210 अपॉन m प्लस 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 30 इज इक्वल टू 5/9। तो अब यहाँ से m प्लस 211 अपॉन, अब यहाँ से m प्लस 1 प्लस 30m माइनस 30 इज इक्वल टू 5/9। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 9m प्लस 9 इंटू 211 इज इक्वल टू 5 इंटू, अब ये 31m माइनस 29, तो ये 9m प्लस ये 18 99 इज इक्वल टू, अब ये 155 माइनस 145 और ये m है, तो अब ये 155m माइनस 9m इस वाले को इधर ले गए, और ये 1899 प्लस 145 ये 146m इज इक्वल टू 2044। तो यहाँ से m की वैल्यू 14 आ गई। तो ये मेरा फाइनल आंसर है m की वैल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 लिया गया।
अब ए मैन स्टार्टेड repairing a loan as first installment of Rs 100. If he increase the installment by Rs 5 every month, what amount he will pay in 30th installment? तो अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब ये क्या है कि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये 100 रुपया पे करता है, फिर उसके बाद हर एक महीने में 5 रुपया इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से मेरा ये सीक्वेंस बनेगा। और ये पूछ रहा है कि ये वो जो 30वां जो इंस्टॉलमेंट देगा उसमें कितना रुपए उसको पे करना पड़ेगा। तो हमको ये a = 100 दिया हुआ है और ये d = 5 और ये n = 30 दिया हुआ है। तो 30 का फॉर्मूला क्या होता है, a + 29d। तो ये a की जगह पे 100 + 29 × d। तो अब ये आ जाएगा, सॉरी d के जगह पे ये 5, तो ये 245 ये आंसर हो गया। इतना रुपए वो पे करेगा। अब यहाँ पे 18वां क्वेश्चन लिया गया। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन। तो अब यहाँ पे a = 5 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी और स्मॉलेस्ट एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री और यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ये 5 डिग्री इंटीरियर है। और ये हमको इसका ये साइड पूछा कि उसमें साइड कितना होगा। तो SN = n/2 × 2a + n - 1 × d। और ये इंटीरियर एंगल, ये पॉलीगन का एरिया क्या होता है 180 डिग्री इंटू n - 2 = ये n/2 × 2a। a की जगह पे 120 + n - 1 × d की जगह पे ये 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 × n - 2 × ये 20, ये 240n + 5n -5, 5n² - 5n ये आ गया। अब ये 360n - 720 = 249 + 5n² - 5n। यहाँ पे इसको अरेंज किया तो ये 5n² - 125n + 720 = 0 आया। और यहाँ से 5 कॉमन करके ये टर्म आ गया n² - 25n + 144 = 0। तो अब यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये n² - 16n - 9n + 144 = 0। तो यहाँ से n कॉमन करेंगे तो n - 16 - 9 n - 16 = 0। तो ये n - 9 × n - 16 = 0। तो यहाँ से n = 9 और 16 ये आंसर आ गया, ये हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।